गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक ऑनलाइन क्लासेज में जो तिरुपति कॉलेज की तरफ से दी जा रही हैं। जी दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वैल्यू ऑफ द लाइफ। बिल्कुल, ज़िंदगी की कीमत क्या है, ज़िंदगी का मूल्य क्या है। हम अक्सर देखते हैं हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम असफल हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है, हमारे जीवन का मूल्य क्या है। और इस तरह से हम सोचते सोचते निराश होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक आम आदमी जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो निराश होकर जब बैठ जाता है तो वो बस अपनी लाइफ के बारे में यही सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी का यही कीमत है, क्या मेरी ज़िंदगी की यही वैल्यू है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ द लाइफ, जीवन का मूल्य। बिल्कुल, मैं इस तरह से एक आम आदमी जो मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कमाने वाला एक आदमी जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते हताश हो जाता है और हताश होकर बैठ जाता है और फिर सोचता है कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से एक आदमी परेशान होकर अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी मुझे बताइए मेरे जीवन का मूल्य क्या है। और गुरुजी सोचते हैं और गुरुजी अपनी झोली में से एक पत्थर उसको निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं उसको कि जा इस पत्थर को बाजार में ले जा, इसको बेचना मत, इसकी कीमत लगवा, इसकी वैल्यू लगवा, क्या कीमत आती है। और उस आदमी उस पत्थर को लेकर मार्केट में चला जाता है। मार्केट में जाते जाते वह देखता है कि एक आदमी एक ठेले पर कुछ फ्रूट्स बेच रहा है, कुछ फल बेच रहा है। वह वहाँ पहुँच जाता है और वह पत्थर उसके हाथ में रख देता है और पूछता है कि भाई इसकी क्या कीमत है। वो कहता है ये पत्थर ठीक है, मेरे काम आ जाएगा, तू ये पत्थर मुझे दे जा और इसके बदले में 1 दर्जन संतरा ले जा। बोले गुरु का हुक्म है, इसको बेचना नहीं है, बस इसकी कीमत लगवानी है, और आगे बढ़ जाता है। फिर देखता है एक सब्जी वाला एक सब्जी बेच रहा है, उसके पास पहुंच जाता है और वह पत्थर उसके हाथ में रखता है और बोलता है भाई इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। और वो सब्जी वाला बोलता है उसको कि ठीक है ये पत्थर मेरे काम आ जाएगा, तू ये मुझे दे जा और उसके बदले में 1 बोरी आलू की ले जा। और वो उसको मना कर देता है कि गुरु का हुक्म है, इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवानी है। और इस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ एक सुनार के पास पहुंच जाता है। सुनार के हाथ में जब वो है उस पत्थर को रखता है तो सुनार बोलता है ठीक है ये पत्थर मेरे काम आ जाएगा, ये पत्थर तू मुझे अभी दे दे और इसके बदले में 2 लाख रुपए तुझे मैं अभी देता हूँ। लेकिन वह मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह एक जौहरी के पास पहुंच जाता है। जब जौहरी उस पत्थर को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो पूछता है कि ये पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो वह सारी चीजें बताता है कि ये पत्थर मेरे गुरु ने दिया है और मेरे गुरु ने कहा है कि इस पत्थर को बेचना नहीं है, इसकी कीमत लगवानी है, इसकी वैल्यू लगवानी है कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो वह झोरी सोच में पड़ जाता है और उसको बताता है, तुम इसकी कीमत जानना चाहते हो, तुम इसकी वैल्यू जानना चाहते हो तो सुनो, तुम सारी दुनिया बेच लो, सारी कायनात बेच लो, फिर भी इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। ये तो अमूल्य है, ये तो अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और वह ऐसा सुनकर उस पत्थर को लेकर अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और वह उस गुरु को अपने सारे घटनाक्रम के बारे में बताता है। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारे जीवन की वैल्यू क्या है, तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है। तो सुनो, तुम चाहो तो इस जीवन को 1 दर्जन संतरे के भाव बेच लो, तुम चाहो तो इस जीवन को 1 बोरी आलू के भाव बेच लो, तुम चाहो तो इस जीवन को 3 लाख रुपए में बेच लो, और तुम चाहो तो इस जीवन को अनमोल बना सकते हो, बहुमूल्य बना सकते हो। ये तुम्हारी सोच के ऊपर निर्भर है, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है कि तुम जिंदगी को देखते किस नज़र से हो। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारी जो लाइफ है ये अमूल्य है, अनमोल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है और अपनी लाइफ में बढ़ता जाता है।
बिल्कुल दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा हथियार बताने वाला हूँ अभी, कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक बिंदु आता है डर। बिल्कुल, ये डर एक ऐसी चीज़ है जिस डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपनी लाइफ में जहाँ हैं वहीं स्थिर रह जाते हैं। डर की वजह से हम हमारे विचारों, हमारे आइडियाज़ को काम नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल, एक जब मैं स्कूलिंग एजुकेशन की बात करता हूँ, तो जब हमारा विद्यार्थी जीवन होता है, तो जब हमसे कोई गुरु हमारा कुछ पूछता है, तो हम डर की वजह से भी अब जवाब नहीं दे पाते हैं। सोचते हैं कि क्या पता मैं गलत बता दूं तो सारी क्लास मुझ पर हंसे। तो वहाँ भी हम डर की वजह से हमारे विचार, हमारे आइडियाज़ को दबा लेते हैं। जब हम जॉब में जाते हैं, तो जॉब में भी हमारे साथ में यही होता है। बॉस जब मीटिंग में हम सबसे अपने व्यूज ले रहा होता है, तो वहाँ भी हम अपने व्यूज को नहीं बता पाते। वहाँ भी हमारे आइडियाज, हमारे विचारों को हम आगे नहीं ला पाते। वहाँ भी हम डरते हैं, क्या पता कहीं सबके सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, क्या पता कहीं कुछ ज़्यादा मेरे से गलती हो जाए, कहीं बॉस मुझे नौकरी से ना निकालते। और नौकरी से निकाले जाने के डर से हम अपने विचार, अपने आइडियाज को अंदर ही दबा लेते हैं, बाहर नहीं लाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो इस डर को भगाना पड़ेगा, इस डर को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको सफल होना है, तो अपने आइडियाज़, अपने विचारों को अपनी लाइफ में अमल करो। अपने आइडियाज़, अपने विचारों को बताओ, उन पर काम करो कि किस तरह से आप अपने आइडियाज़ और विचारों पर काम करके अपनी ज़िंदगी को किस तरह से सफल बना सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से डटकर मुकाबला करोगे, उस डर से डरोगे नहीं, तो समझो डर के आगे जीत है। बिल्कुल दोस्तों, यदि उस डर को आपने डरा दिया, तो बिल्कुल सफलता आपके हाथों में है। बिल्कुल, तो मैं लास्ट में बस जो हमारा टॉपिक है, क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी की, क्या कीमत है हमारी ज़िंदगी की, तो इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में हमेशा हर कदम पर आप आगे बढ़ते रहें। जितनी भी चुनौतियां आए उनका सामना करते रहें, और जितने भी विचार, आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन पर आप काम करें और फिर देखें कि कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। आप हर कदम पर सफल होंगे। बिल्कुल, और आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, कि जिस तरह से यदि आप लाइफ में सफल हो रहे हो, हर कदम कदम पर आपको सफलता मिल रही है, तो कहीं ये सोच कर मत बैठ जाना कि बस मुझे एक सफलता मिल गई कि अब मैंने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोककर कभी समुंदर नहीं बनता। जिंदगी में हर पल बढ़ते रहो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। बिल्कुल दोस्तों, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इस तरह से आप अपने आइडियाज, अपने विचारों पर काम करके आप हर कदम पर सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आगे एक क्लास लेकर फिर आऊँगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।